फ्रेंड्स, मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि बच्चे को समझाने की जरूरत पड़ती है, डराने धमकाने की बट बिल्कुल भी नहीं। तो जब आपको लगे कि बच्चा गलत ट्रैक पर जा रहा है तो उसके लिए सहारा लें आप बातचीत का, डिस्कशन का। पेरेंट होने के नाते ये बोल देना कि भाई तुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये गलत बात है। ऐसा अगर आप करते हो सकता है बच्चा आज आपकी बात मान रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चा चाहे आपका छोटा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है ना कि उसको समझ बिल्कुल भी नहीं है। समझता वो सब कुछ है। तो इसीलिए जब आपको लगे कि उसको कुछ समझाना है आपको ना, तो सबसे पहले तो 100% आप खुद श्योर हो जाओ कि आप जो उसको समझाने जा रहे हो उसके बारे में आप 100% श्योर हो। फिर आप अपना ओपिनियन दो उसको कि आप क्यों ये कर रहे हो। वो इंसान का बच्चा है, ऐसा नहीं है कि ये कहकर कि भाई अरे उसे क्या पता, वो तो बच्चा है, ऐसे कहकर काम नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशन बच्चे के साथ अच्छा रहे तो बातचीत का सहारा ही लेना पड़ेगा। तो जो बात उसको आप समझाना चाहते हो उसके लिए आप डिस्कस करो। देखो, टाइम निकालना ही पड़ेगा एज ए पेरेंट आपको। ये नहीं है कि 1 मिनट में रफा दफा केस, चलो जी ये करना है ये नहीं करना है, ऐसा नहीं। डिस्कशन करिए बच्चे के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि क्यों आप उसको वो काम करने के लिए मना कर रहे हो या पर्टिकुलर काम करने के लिए बोल रहे हो। ठीक है। और फिर उससे उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी पूछो। हो सकता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू जब वो दे, अपना विचार वो आपके सामने रखे कि उसका क्या विचार है, उसके क्या व्यूज है उसके बारे में, तो हो सकता है आपको उसमें भी कुछ अच्छा लगे। तो यहां पर ईगो नहीं लेके आनी है कि ईगो आ गई हमारी और बस खत्म, मैं जो बोल रहा हूं बस वही करना है, मैं जो बोल रही हूँ बस वही करना है। नहीं, अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है तो उसको भी मानिए, और अगर नहीं ठीक है तो भी उसको आपको बताना है बातचीत के जरिए ही कि क्यों उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है, वो किस तरह से नुकसानदायक है या किस तरह से वो हेल्दी नहीं है, ठीक नहीं है। आप पेरेंट्स हो, कोई भगवान नहीं हो। सकता है कुछ पेरेंट्स को मेरी ये वाली बात बुरी भी लगे, बट मैं भी 2 बच्चों की माँ हूं और मेरे बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं दोनों। तो पर मैंने कभी भी उनको डराया धमकाया नहीं है। तो ये सोच लेना कि भाई वो तो बच्चा है, हम पेरेंट्स होकर उसका ओपिनियन पूछें। क्यों नहीं, क्यों नहीं पूछना उसका ओपिनियन। इंसान का बच्चा है वो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप एंड तक बच्चे के साथ अंडरस्टैंडिंग वाला हो, तो आपको कुछ भी बच्चे को समझाने के लिए, बच्चे को बताने के लिए, उसको सही गलत बताने के लिए आपको बातचीत का सहारा लेना ही पड़ेगा। डिस्कशन का सहारा लेना चाहिए। जहां तक मैं समझती हूँ, कभी भी अपना ओपिनियन बच्चे पे थोपे नहीं, हमेशा अंडरस्टैंड करें बच्चे को भी और उसका भी ओपिनियन सुने, अपना भी बताएं, हेल्दी डिस्कशन का एटमॉस्फेयर रखें। फिर बाद में उसको भी जब कोई प्रॉब्लम आएगी या कुछ भी वो आपको कहना चाहेगा, तो कभी भी, जैसे बड़े होकर कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, अपने बुजुर्ग पेरेंट्स को बहुत ही बस ऐसे अथॉरिटेटिवली बोलते हैं, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेगा। तो हमेशा के लिए आपका जो रिलेशनशिप है ना बच्चे के साथ, वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बच्चा कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, डिस्कशन वाला मेथड ना बेस्ट रहता है। बातचीत करके उसको समझाओ और इस तरह से बच्चा समझ भी जाता है। आप भी जरूर शेयर करना कि आप अपने बच्चों को समझाने के लिए किस तरह का तरीका अपनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स। बाय बाय।